दोस्तों और दोस्तनियों, मैं तुम लोग के लिए यार ऐसी ऐसी फिल्में झेल के आता हूँ कि मतलब मैं लड़खड़ाता हुआ निकलता हूँ थिएटरों से। उतना दिमाग हिला डालती हैं ये फिल्में। और यार तुम लोग मुझे 1000 तक नहीं पहुँचा पा रहे यूट्यूब पे। प्लीज़ थोड़े मतलब इधर उधर रिकमेंड कर दो मेरे को। तो आज मैं देख के आया हूँ फिल्म भैया जी। इस फिल्म के एंड में ना मनोज वाजपेयी जब दोनों विलनों को मार देते हैं और जला देते हैं लिटरली, तो उसके उस जलाने के सीन पे ना वो चिल्लाते रहते हैं आ। अब भगवान की कसम थी, दर्शकों का भी ना उस वक्त मेरा भी मन कर रहा था कि ये क्या बना दिया आ करने का। और अ, बाकी बहादुर बैठे हुए थे, शरीफ सज्जन लोग। इस सीन पे फिर मैं उठ के चला गया। वो जो 1990 की बदला लेने वाली जो आपने सबसे घटिया फिल्में भी देखी होंगी ना, वो भी इस फिल्म से कम 25 गुना बेटर हैं। डायरेक्टर साहब के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। उन्होंने बस मनोज वाजपेयी को शायद बत्ती दे दी कि सर आपको हम फिर से हीरो बना देंगे, वो भी मेन स्ट्रीम। तो पूरा डिवाइड कर दिया गया। आप सोच रहे थे कि मनोज वाजपेयी के अलावा एक और कोई थोड़ी बहुत अच्छी एक्ट्रेस मिल जाए, तो ज़ोया हुसैन को पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाए हैं। अगर आपको याद हो तो मुक्काबाज नाम की फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, तो उनको एक रोल दे दिया। उनको शायद ये बोल के उल्लू बनाया होगा कि मैडम आपका भी ना क्लाइमैक्स में एक्शन सीन है, तो उनको क्या कर दिया, उनको स्नाइपर बना दिया। और थोड़ा बहुत एंड में उन्होंने 5 मिनट तक ठाएँ ठाएँ वो थोड़े स्नाइपर टाइप गोलियां चला दी। शूटिंग में उनके ज़्यादा सीन शूट कर लिए होंगे कि मैडम आपका भी पूरा एक्शन रोल है, तो शायद उन्होंने इस धोखे में कर लिया है पिक्चर। फिल्म की कहानी ये है कि ये कहीं बिहार के कोई ये बहुत बड़े लीडर हैं, नेता हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, रामचरण नाम है इनका, लोग इन्हें भैया जी बुलाते हैं। और एक इनका भाई है दिल्ली में जो वहाँ पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, और वो एक दिन रात में जब आ रहा है, क्योंकि भैया जी उम्र के खास पड़ाव पे, क्योंकि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियाँ ये वो थी, वो शादी कर रहे हैं। तो उनकी शादी पे उनका भाई आ रहा है, और वहाँ पर वो भाई, उस भाई की एक दूसरे किसी बड़े बाहुबली नेता के बेटे से पराठे के स्टॉल पे कुछ लड़ाई वड़ाई हो जाती है और वो मार दिया जाता है। बाकी की पूरी फिल्म में मनोज वाजपेयी बदला ले रहे हैं। और मतलब मैं जो कह रहा हूँ ना, इसके अलावा और एंड में वो बदला ले लेते हैं। जो स्क्रिप्ट है वो ऐसा है कि डायरेक्टर ने कहा 3-4 सीन हम ऐसे शूट करेंगे, वो जो साउथ इंडियन फिल्मों में होते हैं ना, विलन ने एक डायलॉग वाला, मैं पहाड़ हूँ, फिर हीरो ने बोला मैं समुद्र हूँ, फिर उसने बोला मैं आकाश हूँ, उसने बोला मैं पूरा यूनिवर्स हूँ। इस टाइप के अगर आपने साउथ इंडियन मूवी देखी है ना, तो उनमें ऐसे ही डायलॉग बाजी चलती है। तो डायरेक्टर ने कहा आजकल साउथ इंडियन फिल्मों का बहुत फैशन है, 4 सीन हम ऐसे डालेंगे। ज़ोया हुसैन को ले रखा है, 2-3 सीन हम उनके डालेंगे। एक माँ पकड़ के लाए हैं, छोटी माँ जो भैया जी की सौतेली माँ है, और वेदांत जो मर गया उसकी सगी माँ है, पकड़ के लाए हैं उनको कहीं से। अच्छी एक्ट्रेस है बाय द वे वो जो भी हैं। तो पर वो उनको थोड़ी बहुत नॉर्मल एक्टिंग के बाद उनसे वो राखी स्टाइल, मेरे करण अर्जुन आएंगे स्टाइल, उनसे ओवर एक्टिंग करवाई गई है। बार बार एक मल्टीमीडिया वाला कौवा आता है, वो श्राद्ध का जो प्रसाद रखा है उसको नहीं खाता है, वो कां कां करता उड़ जाता है पंख। वो जो जैसे ही अपने पंख फ्लैप करता है, आपको पता चल जाता है कि ये मल्टीमीडिया वाला कौवा है। तो वो कौवा जैसे ही वो प्रसाद नहीं खाता, प्रसाद नहीं खाया, देखा मेरे बेटे की आत्मा भटक रही है, मेरे बेटे की आत्मा भटक रही है, उनका ये वाला रोल है। और एक एक बेटा विलन है, उसकी थोड़ी बहुत अच्छी एक्टिंग है। एक बापू विलन है, उनकी बहुत ढीली एक्टिंग है। उनकी जगह कोई ताकतवर एक्टिंग किसी मुकेश ऋषि को ही ले लेते यार, वो ज़्यादा अच्छी, बहुत अच्छी एक्टिंग कर देता उनकी जगह। तो इसके अलावा ऊल जलूल पंक्तियाँ हैं। क्लाइमैक्स में एक जगह एक पंडित ने जगह जगह हाथ लगा रखे हैं, वहाँ पे तरह तरह के हथियार रखे हुए हैं, क्योंकि भैया जी वो बंगले में घुसे हुए हैं, उन्हें वो हाथ का निशान देखना है, वहाँ से हथियार पकड़ना है। और एग्जैक्टली उसी टाइम पे ना जो सामने वाला विलन है उसको उसी हथियार से मारा जा सकता है। पता नहीं वो पंडित जी ने इतना कोइंसिडेंस कैसे बिठाया कि जब वो ये वाला हथियार निकालेंगे तो उसी टाइप का कोई फाइट सीन होगा। जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे उल जलूल पंक्ति बिठाई गई है। और इसके अलावा वही है कि वो टिपिकल एक्शन सीन है, वो जो होते ही हैं कि मनोज वाजपेयी
यहाँ इस वाले ट्रेन के डब्बे पे हैं और एक पटरी छोड़ के दूसरी तरफ एक ट्रेन का डिब्बा है, तो उड़ते हुए वहाँ तक गए, फिर उन्होंने लात मारी, फिर उड़ते हुए इधर तक गए, फिर कहीं चेन पे लटक गए। अब ये ऊल-जलूल-पंती आप जब टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, इवन आजकल शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब जब करते हैं तो भाई इनसे उम्मीद भी की जाती है और थोड़ा कन्विंसिंग भी लगता है। पर जब मनोज वाजपेयी करते हैं तो थोड़ा ऐसे ऐसे करके अपने को हंसी आती है। अच्छा, बीच बीच में लगता है डायरेक्टर साहब ने बचपन में महाभारत रामायण बहुत देखी है, तो बीच बीच में अचानक ऐसी सीन आ गए हैं। एक सीन है, आप समझिए, ऊंचाई पे विलन और उसके सारे गुर्गों ने इन पे एक बंदूकें तान रखी हैं, मारने वाले हैं इनको, और ये माँ और बेटा बात कर रहे हैं। तो भैया जी अपनी माँ को कह रहे हैं, आज सूर्यास्त से पहले मैं शपथ, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में उतर जाते हैं, बिल्कुल वो जैसे अर्जुन जयद्रथ का वध कर रहा हो, कि आज सूर्यास्त से पहले मैं शपथ लेता हूँ, इन दोनों का मैं वध कर दूंगा। अच्छा, वो विलन भी खड़े हुए हैं कि हो जान दो, डायलॉग वो जो पुराने ज़माने के विलन होते थे ना, माँ बेटा आपस में बात कर रहे हैं, डायलॉग बाजी चल रही है, विलन खड़ा, अच्छा ख़त्म कर लो फिर ही गोली मारूंगा, उस टाइप वाले सीन भी हैं। तो ये सब मैं देख के आया हूँ। तो ये ऐसी महान फिल्म है। मैंने ऐसी इंटरवल के आसपास इस पे गूगल सर्च मारी कि इस फिल्म पे कितना पैसा खर्च हुआ। 20 करोड़ में ये फिल्म बनी है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर को इस साल का दुनिया का किसी भी बिज़नेस में, किसी भी चीज़ में सबसे महान बहादुर इन्वेस्टर प्रोड्यूसर माना जाए, क्योंकि मैं तो इस फिल्म में 21 रुपये ना लगाता, उसने 20 करोड़ लगा दिए। तो ठीक है, ये है फिल्म भैया जी। जाओ देखो, तो मतलब अगर देखना चाहो तो। वैसे मनोज वाजपेयी के भक्तों की कमी तो है नहीं।